नमस्कार, हिमवंती मीडिया पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति चौहान। दर्शकों, आप सभी जानते हैं और बहुत लोगों ने ये सुना भी होगा कि हिमाचल प्रदेश के शिलाई क्षेत्र को कबड्डी का गढ़ कहा जाता है और शिलाई ने कई ऐसे सितारों को जन्म दिया है जिन्होंने राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी हिमाचल का नाम, भारत का नाम रोशन किया है। ऐसी ही शख्सियत आज हमारे मध्य जुड़ी हैं जिनको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आप सभी से। फिलहाल आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा, प्रो कबड्डी के मैचेस अभी हुए, फाइनल उसका हुआ है और उसमें शिलाई क्षेत्र के दूर दराज गांव कोटी पहुंच की एक शख्सियत थी जिन्होंने प्रो कबड्डी के फाइनल में भी बतौर मुख्य एम्पायर जो है वहां पर अहम भूमिका निभाई है। ये हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए बहुत गौरव का क्षण है। वो हस्ती, वो शख्सियत आज हमारे मध्य जुड़ी है। शिलाई क्षेत्र के कोटी पहुंच गांव के रहने वाले अतर सिंह जी, आप सभी इन्हें जानते भी होंगे। बहुत सारे खिलाड़ी इन्होंने बनाए हैं जिनको इन्होंने बहुत कुछ सिखाया है, बनाया है। हमारे साथ आज इस इंटरव्यू में जुड़े हैं, इनकी पूरी जर्नी को लेकर सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रो कबड्डी जो अभी लेटेस्ट मैच हुए हैं, फिलहाल मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने हिमवंती मीडिया पर। सर, मैं चाहती हूँ कि अपनी जर्नी के बारे में तो आप बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ प्रो कबड्डी के जो भी मैचेस हुए हैं उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्या चीज़ें अच्छी रही है। और कबड्डी आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बहुत ज़्यादा चमक रही है, बहुत प्रमोट हो रही है, तो क्या कुछ और सुधार करने की ज़रूरत है और वहाँ पर जाके आपने क्या कुछ देखा, क्योंकि लंबे अरसे से कबड्डी के क्षेत्र में आपको बड़ा तजुर्बा है। तो मैं चाहती हूँ शुरू से आप वो कहानी, वो चीज़ें बताएंगे कि वहाँ पर जाकर के क्या अनुभव रहा। सबसे पहले तो प्रीति मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने अपना कीमती समय दिया है। और मैं उसके उपरांत कबड्डी के क्षेत्र की अगर बात हो रही है तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के हमारे जो अध्यक्ष है और श्री राजकुमार ब्रांटा जी, अभी हाल ही में जनरल सेक्रेटरी हमारे सिरमौर के जो बने हैं आदरणीय कुलदीप राणा जी। और उससे पहले जो मेरी कबड्डी की एक एज ए ऑफिशियल जर्नी हुई है उसमें मैं मेरे पुराने कोचेज मेरे आदरणीय रतन कोच साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और कृष्णलाल गुरु जी का धन्यवाद करूंगा। उससे मेरे से पहले बहुत लंबा तजर्बा उनका प्रो कबड्डी में है। सीजन 1 से उन्होंने सीजन 9 तक काम किया। उन्हीं को देख के हमने भी एक प्रयास किया और उनके साथ मुझे काम करने का भी मौका मिला। और उसके उपरांत मैं एसोसिएशन जिला सिरमौर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमेशा सभी का सहयोग मिलता है, मेरे साथ पूरन सर भी है, इन सब का भी धन्यवाद, क्योंकि कबड्डी से बहुत पहले से सब लोग जुड़े हुए हैं। अब बात आती है प्रो कबड्डी की, तो आज की डेट में अगर क्रिकेट के बाद कोई खेल इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, लोकप्रिय है और लोग देख रहे हैं या पसंद कर रहे हैं, उसके बाद कबड्डी है। कबड्डी के क्षेत्र में जो हमारे आदरणीय, मैं सीधा जाऊंगा ऑफिशिएटिंग के क्षेत्र में, मैं अपने टेक्निकल डायरेक्टर ई प्रसाद राव सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिनकी कठिन परिश्रम के बाद ये सब चीज़ें आज हमें या सभी ऑफिशियल्स को मिल रही है। उनके साथ उनकी टीम आदरणीय डॉक्टर नटराज साहब, जिन्होंने हिंदुस्तान को, इन्हें पूरे विश्व को बहुत सारे कोचेज दिए हैं, और आदरणीय मोरे सर और हमारे लीग के लीग कमिश्नर श्री अनुपम गोस्वामी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बात रही फाइनल मैच की और इस लीग की, तो ये मेरे लिए एक थोड़ा इस बारी अलग सा अनुभव भी था और काफ़ी अच्छा लगा कि मुझे वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ मिली, चाहे टीवी एम्पायरिंग हो, चाहे फाइनल मैच हो, जो मेरे लिए एक यादगार बन के हमेशा रहेगा। किसी भी लीग में, किसी भी जगह आप जब अपने आप को प्रमोट करते हैं तो सभी का एक टारगेट रहता है कि मैं इसके चरम सीमा तक पहुंचूं, जिससे आने वाली पीढ़ी सबके लिए एक आप उदाहरण बन सके और वहां से बहुत सारी चीजें सीख के आ सके। सर, टीवी में देखने पर और सामने देखने पर बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है, तो क्या ऐसी चीजें हैं वहाँ पे जो आपने देखी, जो कभी आपको ऐसा लगता था कि शायद ऑफ द रिकॉर्ड ही रहती है? क्या चीजें नई सीखी है, क्या चीजें नई देखी है? देखिए मैम, अगर टीवी में आने की एक बात कहूँ तो जब ये लीग स्टार्ट हुई, मैं प्रो कबड्डी में सीजन 7 में गया हूँ, उससे पहले एक सपना था कि हम भी कभी अगर टीवी में दिख जाए, चाहे वो 1 सेकंड या 2 सेकंड, 10 सेकंड या कुछ घंटों का अगर वो पल हो, कि हम भी उस कैमरे में कैद हो और हमें कोई देख पाए। पूरी दुनिया तो एक जुनून था, एक वो थी, जो भी मेरे मोटिवेटर रहे हैं। और मेरे साथ जयपुर से लेकर और मध्य प्रदेश तक का एक पारिवारिक संबंध है, मैंने वहाँ नौकरी करी है। जो भी मेरे वहाँ पे कोचेज रहे,
मैं एज ए प्लेयर वहाँ जब खेलता था बहुत सपोर्ट मिला मुझे। टेक्निकल ऑफिशियल के लिए उस टाइम राजनारायण जी वहाँ कोच होते थे, कृपा शंकर जी, आजम खान भाई, इन सब के साथ मैंने वहाँ पे सीखा। और मैं ये सोचता था कि एक दिन कभी ऐसा आ सकता है कि जो मैं भी टीवी में दिखूंगा। और जब वो मौका मिला और पहली बार जब मैं टीवी में आया, मुझे एम्पायर 2 की ड्यूटी मिली सीजन 8 में, तो थोड़ा सा वो चुनौतीपूर्ण भी था। थोड़ा सा वहाँ पे कैमरे का रहता है, पब्लिक उसका रहता है, और उस लेवल के जब प्लेयर्स खेल रहे हो तो हल्का प्रेशर जरूर रहता है, और वो रहना भी चाहिए, जिससे कॉन्शियस आप होके आप अच्छे से सारी चीजें कर पाओ। बट आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, विश्वास होना चाहिए कि मैंने इन चीजों के लिए तैयारियां की है, मेरे गुरुओं ने और मेरे सपोर्टरों ने मुझे यहाँ पे तैयार करके भेजा है। तो जब ये सब चीजें और हमारा पूरा कंसंट्रेशन उसी चीज पे रहेगा तो 100% आप बेहतर कर पाएंगे। उस प्रेशर को कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि तनाव केवल एम्पायर में या जजेस में नहीं, कहीं ना कहीं खिलाड़ियों में भी रहता है, तो उस प्रेशर को कैसे कम कर सकते हैं? जी बिल्कुल मैम, खिलाड़ी हो, कोचिज हो, सबको रहता है, और उस समय में अपने आप को एक उसी ही चीज पे ध्यान रखना है। और ये टीम वर्क है, एम्पायर्स हो जैसे टीम है तो टीम वर्क इसी प्रकार से हमारा भी टीम वर्क है। रेफरी होता है, एम्पायर 1 होता है, एम्पायर 2 होता है, लाइन एम्पायर्स होते हैं, तो सभी के सहयोग स्पोर्ट से। और मेनली आपको ध्यान देने वाली चीजें होती है कि आपका गेम के ऊपर पूर्ण रूप से आपको ध्यान हो और उसकी जानकारी हो। सबसे बड़ी चीज है कि अब आपको उस रूल रेगुलेशन की अगर संपूर्ण जानकारी है तो नेचुरली आप फुली कॉन्फिडेंस से जाएंगे कि जो भी मेरे सामने सिचुएशंस आएगी मैं उसको भली भांति और आसानी से फेस करके और बेहतर जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि शिलाई क्षेत्र ने भारत को बहुत सारे सितारे, आप जैसी हस्तियां दी है जिन्होंने कबड्डी के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम हासिल किया है, तो वहाँ पर सुविधाओं का अभाव है, बहुत बेहतर नहीं है जैसी होनी चाहिए। इसके बावजूद भी रितु नेगी जैसे बड़े खिलाड़ी वहाँ से निकले हैं, जो भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान भी रही है, तो क्या कहते हैं कि उस क्षेत्र के लिए क्या और होना चाहिए ताकि और ज़्यादा प्रतिभाएं निकल सके? देखो, एक ये पूरे मैं तो मानता हूँ हिंदुस्तानी नहीं विश्व के लिए एक उदाहरण है शिलाई। अगर इसका बेहतरी से और गहराई से जब इसका अध्ययन किया जाए और उस चीज को एनालाइज किया जाए कि इतने पिछड़े क्षेत्र से जहाँ सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है, और जिस समय वो बेटियां, वो बहनें सामने आई है, रितु बहन आज की डेट में देखो अर्जुना अवार्डी है, हमारे क्षेत्र के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। उनके साथ जो उस समय प्रियंका नेगी थी और हमारी निर्मला बहन थी, और उनके कुछ सीनियर्स भी थी जो बहुत ज्यादा आगे तो नहीं जा पाए, कुछ सुविधाएं नहीं मिली होगी, और ज्यादा अभाव रहा होगा। हाँ जी बिल्कुल। और उनके जूनियर्स में आप देख सकते हैं पुष्पा राणा है, साक्षी है, सुषमा है, तो ये सब जो नए प्लेयर्स हमारे उभर के आ रहे हैं, ललिता चौहान है, ये सब उनको देख देख के सुधारा। और आज की डेट में हमारे जो बच्चे हैं, जहाँ भी कहीं हमारे बच्चे सब जूनियर से लेकर और अंडर 14 से लेकर सीनियर तक, हाल ही में मैं थोड़े दिन पहले ही देख रहा था हमारी अंडर 14 की बेटियों ने स्टेट के अंदर स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, तो कितने बड़े गर्व की बात है। और उसमें से कई लड़कियां जो है वो सिलाई की, और 4 बेटियां नेशनल के लिए उसमें से हमारे सिरमौर से जा रही है, तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा मैसेज है और कबड्डी के लिए बहुत सुखद। और मैं बोलता हूँ कि ये जनरेशन जब आगे आएगी तो कबड्डी को और ऊंचाइयों तक ले जाएगी। सर, क्योंकि आप आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, वो जो खेल भावना है, वो जो डिसिप्लिन है, वो आपके अंदर शुरुआती तौर से ही रहा होगा, तो किसी भी खिलाड़ी का कितना जरूरी है बहुत ज्यादा तनाव मुक्त होना और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहना? देखिए मैम, जिंदगी जीने के लिए अनुशासित होना तो बहुत ही जरूरी है। चाहे आप अपना स्टडी का टाइम ले लो, स्कूल के समय का ले लो, या तो थोड़ा बहुत बच्चा डिसिप्लिन में वहाँ रहेगा। और दूसरा स्पोर्ट्समैन, क्योंकि वो किसी कोच के अंडर में एक टाइम की पंक्चुअलिटी होती है, और सैनिक का समय उस चीज के लिए तो एक जो मैं एक अपने आप को अलग से मुझे एक फीलिंग आती है कि मैं एक भाग्यशाली आदमी हूँ कि हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी में से मैं सेना का एक हिस्सा होकर जो मुझे एक अलग से आदर मिलता है, सम्मान मिलता है, और मेरी लाइफ में जो भी एक पंक्चुअल में हुआ हूँ, तो उन सब चीज़ों की वजह से है कि एक डिसिप्लिन लाइफ हमने जी है। समय की हमें वैल्यू है, अपने सीनियरों का आदर करना, सम्मान करना, और ये सब चीज़ें जब लाइफ में जुड़ती है। और दूसरा आपका लक्ष्य तय होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ करनी है और इस चीज़ के पीछे मुझे दिन रात एक करके मेहनत करनी है, और आपको 100% उसमें सफलताएं मिलेगी।
सॉरी, मैं एक बात जो भूल गया था पीछे, कि हमारे क्षेत्र के लिए सुविधाओं की बात जो थी जी। आज भी मैं हैरान हूँ। अगर हम पड़ोसी अपने डिस्ट्रिक्ट में देखें, शिमला में, तो वहाँ पे हॉस्टलों की सुविधाएं, और हमारे यहाँ पे पूरे सिरमौर में इतना बेहतर प्रदर्शन करके बच्चे जा रहे हैं। एक भी हम आज तक, हमारे नेता हो चाहे हम खेल क्षेत्र में, हम भी शामिल है, मैं पर्सनल शामिल है, सर शामिल है, हमारे सीनियर जो ओहदों पे बैठे हैं, आने वाले समय के लिए मैं तो यही चाहूंगा, हमारी यही मांग रही कि हमारे क्षेत्र के लिए एक हॉस्टल जरूर मिलना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे बच्चे इतने पिछड़े क्षेत्र से होके भी विश्व स्तर पे नाम कर रहे हैं, और हाल ही में मेरा विश्वास है कि जो अभी महिला वर्ल्ड कप थोड़े दिनों में आप हम सब देखेंगे, बांग्लादेश में आयोजित किया जा रहा है, और बहुत बड़ी खुशखबरी हमारे सिरमौर और हमारे शिलाई क्षेत्र और हिमाचल के लिए आने वाली है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारी बेटियां जिस प्रकार से, जो उनके अंदर पोटेंशियल है, टैलेंट है, उसको वहां पे बेहतर प्रदर्शन करके, और 4-5 लड़कियां अवश्य हमारे हिमाचल प्रदेश से और जिला सिरमौर से 3 बेटियां 4 बेटियां जरूर हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करेगी, और विश्व कप में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करके और बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। सर, कबड्डी आपके लिए क्या मायने रखती है और कैसे बाकी खेलों से अलग लगती है आपको? देखिए मैम, कोई भी खेल कूदो, सबको सब खेल पसंद नहीं आएंगे। तो हमारे क्षेत्र में पहले से ही कबड्डी, वॉलीबॉल, लैक ऑफ ग्राउंड, सुविधाओं की कमियां थी, तो क्रिकेट के लिए बहुत सारे बड़े ग्राउंड चाहिए होते हैं। क्रिकेट भी मैं थोड़ा बहुत ठीक ठाक खेल लेता हूँ, तो वो गांव का क्रिकेट उस तरह का था। तो कबड्डी में हम बचपन से खेलते थे। सर हमारे लिए यहाँ पे सीनियर है, उदाहरण के लिए 1-2 बारी में, बल्कि इनकी टीम से भी खेलने का मौका मिला मेरे को, तो साथ खेले हैं, और जो सीनियर प्लेयर्स होते थे उनको देख देख के। और फिर सेना के अंदर जब मैं गया, तो मुझे सबसे बढ़िया एक रेजिमेंट मिली, ग्रेनेडियर रेजिमेंट, विश्व की सबसे